नमस्कार दोस्तों, आज हमारा वीडियो होगा क्लास 10 का भौतिकी का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम इसमें टॉप मोस्ट 50 VVI क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं को देखेंगे। और ये हमारे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर है उसका ये दूसरा भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए, पहला जो विद्युत फ्यूज होता है वो उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखिए, जो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 किलोवाट और जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो अपना सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है। तो देखिए, जो विद्युत घंटी होती है वो चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। तो अपना सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो देखिए, जितना हमारा सर्किट छोटा होगा यानी लघु पथ होगा तो उसमें करंट क्या होगा, करंट जो होगा वो ज़्यादा रहेगा यानी बढ़ जाएगा। और जितना सर्किट बड़ा रहेगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा रहेगा तो उसमें क्या होगा, करंट घट जाएगा। तो चलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए, आप लोग डायनेमो देखे होंगे, इस टाइप का रहता है। और इसमें कुंडली लगी रहती है। तो जो डायनेमो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जो देखिए, डायनेमो जो होता है वो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, दोनों तरह का धारा प्रवाहित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन इसका सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो देखिए, विद्युत बल्ब में हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब गैस भरी रहती है। तो ये कौन सी गैस है, ये निष्क्रिय गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कह रहा है यानी एसी करंट का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज होता है पूरा भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में विद्युन्मय तार
एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो देखिए, जो आप लोग पोल देखते होंगे तो पोल पे कितना तार होता है? दो तरह का तार होता है। तो एक क्या होता है, एक में करंट फ्लो होता है और एक में न्यूट्रल रहता है। तो इस दोनों के बीच में कितना विभवांतर होता है ये पूछ रहा है। तो ये होता है 220 वोल्ट। याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो देखिए, इसको समझने के पहले वायर किस रंग का होता है? तो देखिए, वायर में दो कलर होते हैं। एक होता है ऐसे ऐसे रहता है, एक लाल होता है, और एक कौन सा कलर होता है? एक ब्लैक होता है। ये भी इसी में रहती है। तो देखिए, जो रेड कलर होता है, लाल, उसमें धारा बहती है, यानी करंट फ्लो होता है। और जो ब्लैक कलर होता है उसमें क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, किस कलर का होता है? तो देखिए, फिर वही क्वेश्चन है। एक तार है जो किस कलर का होता है? दो कलर इसमें रहता है, एक लाल एक काला। तो जो काला होता है वो उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, कितना होती है? तो देखिए, ऊष्मा का फार्मूला होता है H = I² RT। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। और T टेम्परेचर है। तो ये किसके समानुपाती होता है? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए, धारा के और वर्ग है कि नहीं, स्क्वायर है। तो इसका हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो देखिए, इसमें चुंबकीय पदार्थ लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? पीतल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है, कितना होता है? तो आप देखे होंगे कि कोई पोल होता है। चलिए, आप लोग देखे होंगे एक पोल होता है और इस पे दो लाइन जाती है, और एक क्या होता है कि यहाँ ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी ग्राउंड जो होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
यानी 0 शून्य होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का पूछ रहा है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब विद्युत धारा कोई चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरती है तो ये चालक पे बल उत्पन्न करती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ से विद्युत धारा गुजरती है तो इस पे फोर्स उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊपर क्या होता है? एफ होता है, नीचे ई होता है और इधर क्या होता है? बी होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर क्या होता है? फोर्स होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि इसमें करंट की दिशा किससे मापी जाती है? तो देखिए जो करंट की दिशा होती है वो फ्लेमिंग रूल से मापी जाती है। याद रखिएगा फ्लेमिंग रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो देखिए मोटर जो होता है आप देखेंगे घरों में होता है, या पानी जो चलाया जाता है ना, तो पानी वाला ही मोटर होता है, इस तरह का होता है। तो जो मोटर होता है वो किससे चलाया जाता है? इसमें एसी करंट दिया जाता है या डीसी करंट दिया जाता है? तो इसमें दोनों करंट दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी दोनों एसी और डीसी दोनों करंट दिया जाता है, दोनों करंट पर चल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पे आधारित है? तो देखिए विद्युत जो मोटर होता है उसकी जो क्रिया होती है इस तरह का रहता है और इसमें रहता है कुंडली और ये घूमता है इस तरह मोटर। तो देखिए एक तो जब ये इधर से करंट पास करेगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चुंबकीय प्रभाव भी होगा और यहाँ करंट फ्लो भी करेगा। तो ये किस पे काम करता है? यहाँ करंट फ्लो भी करेगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो यानी विद्युत चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव दोनों पे काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। तो देखिए जो डायनेमो होता है यानी साइकिल वगैरह में पहले लगा होता था, तो इसमें क्या होता था? इधर जब ये टायर से घिसता था तो इसमें मोटर होता था, ये चलता था तो करंट उत्पन्न होता था। तो फाइनली क्या हुआ? यानी आदमी मेहनत करता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या
करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो देखिए अब यहाँ वहाँ क्या था, डायनेमो था, यहाँ क्या है, मोटर है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है उल्टा हो जाता है। इसमें हो जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो किससे ज्ञात की जाती है, ये फ्लेमिंग के रूल से ये ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है, यानी दोनों होता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर होगा। और ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कौन सा राशि होता है, तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है वो कौन सा राशि होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है। तो देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का विद्युत वाहक बल का मान जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर का समानुपाती हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक चुंबक है जो रॉड जैसा है, छड़ चुंबक है, तो इसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक बार और इसको बना देते हैं। ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दक्षिण ध्रुव की तरफ हमेशा होगा, यानी साउथ से निकलेगा और नॉर्थ की तरफ इंटर करेगा। ध्यान देना है, साउथ से निकलेगा और नॉर्थ की तरफ इंटर करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए जो जल विद्युत संयंत्र होता है, यानी जो डैम बनता है, तो वो स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संशोधित करती है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा को जो बताती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं आमीटर कहते हैं। विद्युत धारा किससे मापी जाती है, आमीटर से मापी जाती है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापी जाती है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, देखिए माइकल फैराडे क्या थे। तो देखिए जो माइकल फैराडे थे
वो भौतिक शास्त्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अभिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो देखिए, घरों में हमारे इक्विपमेंट, विद्युत इक्विपमेंट जल न जाए उसके लिए हम क्या लगाते हैं घरों में? तो बहुत ही आसान है, फ्यूज लगाते हैं। तो ये क्या होती है, अगर ज़्यादा करंट पास करती है तो ये फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है और परिपथ जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सभी बाकी सब जो इक्विपमेंट है वो जलने से बच जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो देखिए, सजातीय मतलब एक ही जाति का। तो जब चुंबक में मान लीजिए कि इधर है साउथ पोल और इधर भी साउथ पोल हम लाते हैं और दोनों को सटाएंगे तो कभी सटेगा नहीं, सटेगा, दोनों दूर भागेगा। तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण। और जब इधर साउथ इधर नॉर्थ होगा, इधर बना देते हैं, इधर साउथ और इधर नॉर्थ होगा, तो ये क्या होगा, आकर्षण करेगा, यानी एक दूसरे की तरफ भागेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एट्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और ये हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज यहीं पे समाप्त हुआ। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी डाउट होगा आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।